ध्यान से सुनना और समझना है आपको। ओके, तो अभी हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम को पढ़ेंगे पहले और फिर उसको सॉल्व करेंगे। A dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area of the dome, volume of the air inside the dome. डोम का मतलब ऐसा ऊपर से हेमिस्फेरिकल शेप रहेगा। कोई भी बिल्डिंग के ऊपर ऐसा हेमिस्फेरिकल जो शेप होता है उसको ही हम डोम बोलते हैं, ठीक है। सो ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ ए हेमिस्फीयर, फॉर्म ए हेमिस्फीयर इन फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश। अंदर की साइड में इसको यहाँ पे जो है वाइट वॉश करना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका हम कॉस्ट से और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो इनसाइड सरफेस एरिया जी सर। ऑफ द डोम इज सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है एकदम क्लियर, ज्यादा ही जोर से आ रही है रोज से। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम is the total cost of whitewashing upon total cost of whitewashing upon cost per meter square. So 4,989.60 upon 20. ओके, सो इसमें ये जो जीरो ये कट नहीं होगा, इसका 4 जो है 2 टाइम आ जाएगा, उसके बाद जी सर। 4 आए, ये 9 है ना, 4 टाइम 8 आएगा, तो 1 बचेगा तो 18 9 टाइम ऐसे आएगा, फिर वापस 4 आएगा, ठीक है। 0.8 आएगा जी सर। बाई 10 अभी तक है, सो इट इज 249.48 ऐसा है, ठीक है। तो 249.48 इसका इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम हमें मिल रहा है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम फाइंड करने के लिए आपको रेडियस फाइंड करना होगा। तो ये CSA हुआ, CSA ऑफ हेमिस्फीयर is 249.48, यानी 2 pi r square equal to 249.48. 2 into 22/7 into r square equal to 249.48. Okay, r square equal to 249.48 into 7 by 2 into 22. इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। So 1 time, 2 time, 4 time, 0.7 time, 4 time into 7 by 22. ओके, राइट। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। जी सर। मैं इस बार पॉइंट ऐसे ही रखा हूं, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए। 6 टाइम 2 टाइम, 6 टाइम 2 टाइम 0.3 टाइम 7 टाइम into 7 by 11. ओके, राइट। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो। डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया तो आसान होगा। 5 जी टाइम सर। 55,
फिर 0.3 6 टाइम 66 7 77 तो 7 टाइम ओके सो 5.67 into 7 7 7 जा 49 442 plus 446 435 35 39.69 इसका आर स्क्वायर है ओके सो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 39.69 so what is the square root of 39.69 तो 6 6 जा 36 होगा फिर पॉइंट आ गया दो नंबर साथ में नीचे लिया 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा पास में डैश यहाँ पे 9 है यूनिट डिजिट तो 3 3 जा 9 होता है तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3 मिल गया सो आर इक्वल टू 6.3 है मीटर 6.3 मीटर मिल गया इसके बाद अभी आप जी सर। वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड is equal to 2 by 3 pi r Yes, sir. cubic units okay so volume find करेंगे अभी जी सर। right so it is 2 by 3 आप नोट करते रहो 22 by 7 इंटू 6.3 एक बार 6.3 दो बार 6.3 तीन बार मीटर क्यूब जी सो सर। 7 में ये डिवाइड होगा 2.1 3 में डिवाइड होगा 2 टाइम 1 टाइम सॉरी मैं पहले 3 में सो 523.908 ओके समझ रहे हो जी सर। यहाँ पे पॉइंट जो है 1.89 है वो जी सर। क्योंकि ऊपर दो ही जी डेसिमल सर। है मैंने 3 लिया तो ये इंटू 1.89 है ठीक है यस सर। सो 63 इंटू 189 करेंगे तो 11.907 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 523.908 आपको आएगा मीटर क्यूब में आएगा सो इट इज क्यूबिक यूनिट राइट मुझे लगता है तुम लोग लिखे हो अगर कुछ छूटा है 27 solid iron spears each of radius r and surface area capital S are melted to form a यस सर। sphere with a surface area capital S dash. Find the radius r dash of the new sphere. Ratio of S and S dash. Okay. मेल्टेड है ये मेल्टेड है ना मेल्टेड का मतलब आप समझो उसको मेल्ट कर दिया गया है यानी 27 जो स्मॉल स्पीयर्स हैं वो मेल्ट हो गए एक बड़ा स्पीयर बनेगा उससे समझा हाँ मेल्टिंग
See the Yes, sir. process. Melting of 27 spheres will give you one bigger spheres. Okay, one bigger sphere ये देगा आपको, ठीक है. यानी वॉल्यूम ऑफ न्यू sphere is 27 times volume of iron sphere of a iron sphere. Okay, वही मेरे हाथ से 4/3 वो लिखा ना, वो जी सर. प्रैक्टिस के हिसाब से वो करेक्ट ही आ रहा था. अभी इसमें जो है इसका रेडियस r डैश होगा 4/3 पाई r डैश क्यूब. r डैश है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब. ओके, सो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. 4/3 पाई. सो r डैश क्यूब is 27r cube, which is 3r the whole cube. So r dash is 3r. ये आपको मिल गया, राइट. 3r, r डैश जो है वो 3r है, अभी हमें आ गया. तो r डैश फाइंड करने को बोला था आपने को, वो हमने कर लिया. नाउ सेकेंड इसका जो है वो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया s and s is 4 pi r square and s dash is 4 pi r dash square, and the ratio is 4 pi r square by 4 pi r dash square. So इसमें क्या होगा, इसमें भी ये 4 कट होगा, पाई कट होगा. r स्क्वायर बाई r डैश स्क्वायर, तो क्या होगा, r डैश का वैल्यू हमें मालूम है 3r, r डैश जो 3r है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. 3r और द होल स्क्वायर लिखना होगा. सो वो होगा r स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर. जी सर. ठीक है, अभी ये ऊपर r स्क्वायर और नीचे r स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा 1 आपके पास. तो ये हो गया 1/9, यानी 1:9. रेशियो इज 1:9. समझ में आ गया. Yes, sir. तो ये हमने फाइंड कर लिया. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे. A capsule of medicine is in the shape of a sphere, okay, of diameter 3.5 millimeter. Sphere का diameter is 3.5 millimeter, right? So how much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? Okay, right. So this implies the radius is 3.5 by 2 millimeter. Medicine needed to fill the capsule is volume of sphere is 4/3 pi r cube. So 4/3 into 22/7, 3.5 by 2 into 3.5 by 2 into 3.5. Okay, right. Yes, sir. Now we can simplify this. We can cancel this 4, this 2 times 2 to the 4. This one more 2 in 22 11 times.
this 3 in this 3 will not get cancelled. So 7 0.5 times 3.5. So it is 11 into 3.5 into 3.5 into 0.5 by 3. So 3.5 is 1225. 3.5 into 3.5 is 12.25. 0.5 by 3. Okay, right. So Yes, sir. it is 5 7 4 3 1. 2 डेसिमल प्लेसेस 11 से मल्टीप्लाई हो गया है, बाई 3 पहले से ही है. 0.5 का मतलब हाफ, यानी इसका हाफ ले लेंगे हम. फिर मैं बाई 3 से डिवाइड करूंगा. 6 टाइम 7 बचेगा 7 पॉइंट कुछ नहीं बचा, 3 1 बचा 15. 7 टाइम 14 1 बचा 5 टाइम बाई 3. ओके, so it is 63.375 is 2 time 1 more 2 point 1 बचा 12 4 time 1 बचा 15 5 time 2 बचा 8 time 24. ओके, सो इसको 2 डेसिमल प्लेस में हम कन्वर्ट करेंगे. 22.49 मिलीमीटर क्यूब इसका एक स्पीयर में इतना मेडिसिन आएगा ये कैप्सूल में, तो वो हमने फाइंड कर लिया है. ठीक है.